स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्क्रीमिंग स्टोरीज में। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। प्रियंका और बच्चे का चालाकी से अपहरण। अनिरुद्ध ठाकुर के आदमी प्रियंका और उसके बच्चे को ढूंढ रहे थे, जबकि प्रियंका इस वक्त ड्राइवर शक्ति के घर में थी। और अब ये लोग प्रियंका को अपने घर में ही छुपा कर रखने का प्लान बना चुके थे, जब तक कि सच्चाई सामने नहीं आ जाती। रामवती, चलो बेटी, तुम अंदर के कमरे में रहना शुरू कर दो, वरना यहां कोई बाहर का आदमी आया तो उसने तुम्हें देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रियंका, ठीक है आंटी जी, और अपने बच्चे को लेकर अंदर के कमरे में शिफ्ट हो जाती है। शक्ति, ये प्रताप अभी तक नहीं उठा, ये भी पता नहीं कितना सोता है। रुको, मैं इसे अभी उठा कर लाता हूं। और प्रताप को उठाने उसके कमरे में पहुंच जाता है। शक्ति उसका दरवाजा खटखटाते हुए, प्रताप, प्रताप दरवाजा खोलो, 8 बजने वाले हैं, हमें काम पर भी जाना है, उठो जल्दी से। प्रताप दरवाजा नहीं खोलता और गहरी नींद में सोया रहता है। शक्ति फिर से बड़ी जोर से उसे आवाज देकर उठने के लिए बोलता है। प्रताप बड़े ही आलस में उठकर दरवाजा खोलता है और, क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो, सोने दो, बड़ी नींद आ रही है। शक्ति उसके चेहरे की तरफ देखता है। अरे उठ जा, यहां पर भी खड़ा होकर आंखें बंद किए बैठा है, जल्दी से तैयार हो जा और नाश्ता कर ले। उसके बाद वरुण सर को सुमेरा गांव छोड़कर आ जाना, मैं जरा शहर जाकर आ रहा हूं। आ गई मेरी बात तेरी समझ में? प्रताप, क्या कहा, मुझे छोड़ने जाना पड़ेगा? अरे यार तुम छोड़ाओ ना, मेरा आज बाहर जाने का मन नहीं हो रहा, मुझे नींद आ रही है। शक्ति उसका हाथ पकड़कर बाहर खींच ले जाता है। थोड़ी देर में तेरी सारी नींद उड़ जाएगी, चल जल्दी से तैयार हो, वरुण तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और तभी, अरे तुम्हारे हाथ पर ये निशान कैसे बने, क्या किसी जीव ने काट लिया क्या रात को? प्रताप अपने अंगूठे के पास हथेली पर बने 2 निशानों को देखकर, अरे ये निशान कब पड़े? लगता है 2 मच्छर एक साथ यहां बैठकर मेरा खून चूस गए। शक्ति, पर देखने से तो मच्छर का कांटा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी सांप ने दांत लगा दिया और तुम्हारा खून चूस लिया हो। प्रताप, अरे नहीं, सांप ने काटा होता तो क्या मुझे एहसास नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं है, चल छोड़, मैं जल्दी से फ्रेश होकर आ रहा हूं। और अपना हाथ छुड़ाकर एक तरफ पड़ जाता है। वरुण भी तैयार होकर फिर से आंगन में आकर बैठ गया था, जहां हल्की धूप आ चुकी थी और अब वो अपने आप को धूप में गर्म कर रहा था। शक्ति तेजी से अपने छोटे मोटे काम निपटाने में व्यस्त था। और कुछ ही समय बाद रामवती ने सबके लिए नाश्ता बनाकर उन्हें नाश्ते के लिए बुला लिया था और सब एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। वरुण, कितनी देर का रास्ता है यहां से सुमेरा गांव का? प्रताप, बस आधे घंटे का होगा। वरुण, क्या तुमने कालीचरण के घर को देखा है? मुझे वहीं जाना है। शक्ति, अरे आप फिक्र मत करो, ये आपको बिल्कुल उन्हीं के घर के आगे उतारेगा, ये जानता है उनका घर कहां पर है। मैं आपको छोड़ा था पर मुझे शहर में थोड़ा काम है। प्रताप, पर मुझे वहां जाने से बहुत डर लगता है, उस गांव में जाते ही न जाने क्यों मेरा सिर दर्द होने लग जाता है, ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा सिर बड़ी जोर से दबा रहा हो। वरुण उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है। अच्छा, पर ऐसा क्यों, तुम्हें इसकी कोई खास वजह लगती है? प्रताप, पता नहीं इसका क्या कारण है, इसलिए मैं कम ही जाता हूं उस गांव की तरफ। शक्ति नाश्ता करके तेजी से खड़ा हो जाता है। अच्छा मैं निकलता हूं और तुम आराम से वरुण को छोड़कर आना और गाड़ी आराम से चलाना। प्रताप, ठीक है भाई, जा। शक्ति एक बैग पीठ पर लटकाता है और आंगन में खड़ी मोटरसाइकिल लेकर वहां से निकल जाता है। शक्ति जब घर से बाहर निकला तो झाड़ियों के पीछे खड़ा एक व्यक्ति उसे जाते हुए देख रहा था, जो शायद उस पर नजर रखे हुए था। और ये वही व्यक्ति था जो उसके घर में ये पूछने आया था कि किसी औरत को बच्चे के साथ देखा है या नहीं। शक्ति के वहां से काफी दूर निकल जाने के बाद उस आदमी के पास एक जीप आकर खड़ी होती है और कुछ आदमी मोटरसाइकिल में आते हैं और फिर वो शक्ति के घर से कुछ दूरी पर जाकर खड़े हो जाते हैं। रोमी, जाओ और उस घर में बताकर आओ कि आपके लड़के की मोटरसाइकिल सड़क में फिसल गई है और वो सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा है। रोमी तेजी से मोटरसाइकिल लेकर शक्ति के घर के पास जाकर उनके बाहर के दरवाजे को बजाता है।
रामवती अब कौन आ गया और बाहर के दरवाजे के पास जाती है। कौन है जी? बोलिए क्या काम है? रोमी अरे शक्ति का घर यही है। रामवती हाँ यही है, क्यों क्या काम है? रोमी अभी अभी हाईवे से आ रहा हूं माता जी मैं। आपका लड़का मोटरसाइकिल में जा रहा था, वो फिसल गया है और वहीं किनारे पर घायल अवस्था में बैठा है। मोटरसाइकिल काफी टूट गई है। उसने कहा है कि मेरे घर बता देना, मुझे लेने आ जाएंगे। रामवती उसकी बात सुनकर एकदम से घबरा उठती है और लगभग चिल्लाते हुए प्रताप को बुलाती है। प्रताप प्रताप जल्दी आओ, तुम्हारे भाई शक्ति का एक्सीडेंट हो गया। प्रताप और वरुण लगभग भागते हुए बाहर के दरवाजे पर आते हैं। क्या हुआ ताई, किसका एक्सीडेंट हो गया? रोमी भाई साहब शक्ति का एक्सीडेंट हुआ है वहां हाईवे पर, आप फौरन चले जाइए। और वापस पलट कर अपनी बाइक स्टार्ट करता है और आगे निकल जाता है। रामवती जल्दी जाओ प्रताप, गाड़ी लेकर। प्रताप हड़बड़ी में गाड़ी में बैठता है और वरुण रुको मैं भी आ रहा हूं, और वो भी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। प्रताप गाड़ी को बेहद ही तेज स्पीड से वहां से निकालकर ले गया था। रामवती बेहद परेशान से होती हुई बाहर आकर दूर जाती गाड़ी को देख रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसका बेटा शक्ति ठीक हो। तभी उसके पीछे से गाड़ी आकर उसके दरवाजे पर रुकती है और उसमें बैठे हुए सब आदमी तेजी से घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। रामवती तेजी से अपने घर के दरवाजे पर आती है। कौन हो तुम लोग, अंदर क्यों जा रहे हो? रुको, मैं कहती हूं रुक जाओ। और उन आदमियों को रुकने की कोशिश करती है। एक आदमी ज्यादा चिल्लाने की कोशिश की तो ये चाकू अभी तेरे पेट में उतार दूंगा, इसलिए चुपचाप खड़ी रह। रामवती कौन हो तुम लोग और तुम लोगों को क्या चाहिए? एक आदमी हमें जो चाहिए हम अपने आप देख लेंगे, तुम बस अपना मुंह बंद करके खड़ी रहो। अंदर अनिरुद्ध ठाकुर के आदमी कमरों की तलाशी लेने लग गए और उन्हें कमरे में प्रियंका अपने बच्चे के साथ मिल जाती है। आदमी यहां छुपी बैठी है तू, और तुझे हम कहां कहां नहीं ढूंढा है। प्रियंका उन सबको वहां देखकर बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गई और अपने बच्चे को लेकर एक कोने में सिमट गई थी। वो वहां से बचकर निकलने की सोच रही थी, पर अब ये नामुमकिन था। 4 आदमी और आ पहुंचे थे। एक आदमी जल्दी से लेकर निकलो यहां से, वरना कहीं वो लड़के लौट ना आए और बेवजह हंगामा हो जाए। और फिर वे सभी अनिरुद्ध ठाकुर के आदमी प्रियंका और बच्चे को पकड़ लेते हैं और उठाकर घर से बाहर ले जाते हैं। रामवती छोड़ दो तुम इस लड़की को, कहां ले जा रहे हो? ये तुम ठीक नहीं कर रहे, अनिरुद्ध ठाकुर बर्बाद हो जाएगा। पर इतने सारे आदमियों के आगे अकेली रामवती क्या करती? ये सभी प्रियंका को गाड़ी में डालकर वहां से चलते बने। रामवती सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी और वो रोते हुए घर के अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ प्रताप और वरुण हाईवे पर आ चुके थे और काफी दूर तक शक्ति को ढूंढने की कोशिश की, पर उन्हें वो कहीं नहीं मिलता और ना ही कहीं दिखाई देता है। वरुण यहां तो दूर दूर तक किसी मोटरसाइकिल का नामो निशान तक नहीं है जो सड़क किनारे टूटी फूटी पड़ी हो। प्रताप कहीं कोई गाड़ी वाला उन्हें हॉस्पिटल तो नहीं ले गया? ऐसा भी हो सकता है। वरुण अरे यार तुम उसको फोन क्यों नहीं कर लेते, मोबाइल तो होगा उसके पास। प्रताप पर मैं तो जल्दबाजी में अपना मोबाइल ही नहीं लाया, अब किससे बात करें? वरुण मेरा फोन भी तुम्हारे घर चार्जिंग पर लगा हुआ है, चलो फिर पहले घर चलते हैं और वहां से फोन मिलाने की कोशिश करते हैं। प्रताप हाँ यही ठीक रहेगा, यहां तो दूर दूर तक हाईवे पर किसी भी बाइक दुर्घटना का कोई निशान नजर नहीं आ रहा। और उनका दिमाग फिर से थोड़ा सा कुछ सोचने लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें बेवकूफ बनाया गया और पीठ पीछे प्रियंका पर हमला कर दिया गया। तुम जल्दी से गाड़ी घर ले चलो, अब मुझे कुछ शक होने लगा है, शायद हमें बेवकूफ बनाया गया है। प्रताप वरुण की बात सुनते ही बेहद तेज रफ्तार से वापस घर की तरफ अपनी कार बढ़ा देता है और लगभग 10 मिनट में ही वे वहां पहुंच चुके होते हैं। बाहर का गेट खुला हुआ होता है। प्रताप अरे ये गेट अभी तक ऐसे क्यों खुला हुआ है? और जल्दी से कार से उतरकर अंदर की तरफ भागता है। वरुण भी उसके पीछे पीछे अंदर जाता है, जहां आंगन में कुर्सी पर रामवती उन्हें देखकर रोने लगती है। रामवती शक्ति कहाँ है, वो ठीक तो है ना? और बेटा यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वरुण क्या गड़बड़ हुई है? और उसे अपनी आशंका सच होती नजर आती है। रामवती अनिरुद्ध ठाकुर के गुंडे प्रियंका और उसके बेटे को लेकर चले गए, तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने घर पर हमला बोल दिया था। वरुण मैं पहले उनकी चाल क्यों नहीं समझ पाया?
वाकई में ये तो गड़बड़ हो गई और बड़ी जोर से अपने सिर पर हाथ मारता है। रामवती, पर शक्ति, शक्ति कहाँ है? वो ठीक तो है ना? उसका एक्सीडेंट हुआ था ना? वरुण, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ आंटी जी, हमें बेवकूफ बनाया गया था प्रियंका और उसके बच्चे को यहां से उठाकर ले जाने के लिए, जिसमें वे लोग सफल हो गए और हम बेवकूफ बने रह गए। प्रताप, चलो ठीक हुआ, ताई जी आपको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा कर गए और सिर्फ उस औरत और बच्चे को ले गए, वरना अगर वो आपको मार जाते तो मैं शक्ति को क्या मुंह दिखाता? रामवती, पर शक्ति है कहां? क्या वो तुम्हें मिला नहीं? प्रताप फौरन कमरे में जाकर अपना फोन उठाकर लाता है और शक्ति को फोन मिलाता है। शक्ति प्रताप का फोन उठाकर, हाँ बोलो प्रताप, क्या बात है? प्रताप, आप ठीक तो हो ना भैया? बस आपका हालचाल जानने के लिए फोन किया था। शक्ति, क्यों, मुझे क्या होना है? मैं तो शहर जा रहा हूं, अभी रास्ते में ही हूं। प्रताप, यहां गड़बड़ हो गई शक्ति भाई। शक्ति, कैसी गड़बड़? प्रताप, अरे यार, वो अनिरुद्ध ठाकुर के आदमी घर पर आए थे और प्रियंका और उसके बेटे को ले गए। शक्ति, क्या कह रहे हो? यानी सुबह जो आदमी प्रियंका के बारे में पूछ रहा था उसे शक हो चुका था? हम ये बात समझ नहीं पाए, हमें तो उसी वक्त सतर्क हो जाना चाहिए था। वैसे घर में तो और सब ठीक है ना? अनिरुद्ध ठाकुर के आदमियों ने किसी को मारा पीटा तो नहीं? प्रताप, नहीं, उस वक्त हम घर से बाहर थे। शक्ति, घर से बाहर थे मतलब कहां थे तुम? प्रताप, अरे भैया, पहले उनका एक आदमी आया और उसने बोला कि आपके भैया शक्ति का हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया, फौरन जाइए। हमें लगा वो सच बोल रहा है, तो मैं और वरुण तुम्हें देखने हाईवे पर आ गए और पीछे से गुंडे प्रियंका और बच्चे को ले गए। प्रताप ये सब बातें बेहद घबरा कर बोल रहा था। शक्ति, ये तो बहुत बुरा हुआ, उन्होंने वाकई में बड़ी चालाकी से काम लिया है। चलो अब क्या किया जा सकता है? अब हमारे पास तो कुछ भी नहीं है कि हम कुछ कर सके। प्रताप, वरुण सर को मैं छोड़ने वहां जाऊं या नहीं? क्योंकि मुझे अब सुमेरा गांव में जाते हुए भी डर लग रहा है, कहीं अनिरुद्ध ठाकुर के आदमी मुझे पकड़ ना ले। शक्ति कुछ सोचकर, तुम वरुण को बोलना कि वो दोपहर तक रुक जाए, दोपहर के बाद मैं आ जाऊंगा और फिर हम तीनों साथ चल पड़ेंगे, ठीक है? प्रताप, ठीक है, शक्ति भाई को बोल देता हूं, और फिर फोन रख दिए जाते। वरुण, क्या कहा शक्ति ने? क्या प्रियंका को ढूंढने जाना है या नहीं? उसकी जान खतरे में होगी, हमें जल्दी से जल्दी उसे बचाने जाना होगा, वरना हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। प्रताप वरुण की बात सुनकर, क्या कह रहे हो आप? मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, देखा नहीं ताई जी क्या कह रही थी? उनके कितने सारे आदमी यहां आ गए थे और कैसे प्रियंका को ले गए। अनिरुद्ध ठाकुर से दुश्मनी लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और अगर हम अब सुमेरा गांव की तरफ गए भी तो शायद हमारी जान को भी खतरा होगा। मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाला, और आराम से वहां कुर्सी पर बैठ जाता है। रामवती, वरुण बेटा, प्रताप ठीक कह रहा है, इस झंझट में ना ही पड़ो तो अच्छा है, बेवजह जान मुसीबत में आ जाएगी। पता नहीं वो लड़की कौन थी, वो बच्चा क्या था, किसका था वो बच्चा, हम कुछ नहीं जानते। उनका वो आपसी मामला है, हमें उस बीच में नहीं पड़ना चाहिए। वरुण उनकी बात सुनकर एकदम हैरान रह जाता है और उन दोनों को बड़े ध्यान से देखता है, पर लगभग ऊंची आवाज में, तो आप क्या चाहते? हम कुछ न करें? कल उस लड़की की लाश सड़क पर पड़ी मिलेगी और बच्चे की भी, और जब आपको पता लगेगा तब ज्यादा खुशी होगी आपको, है ना? यहां बैठे रहने से अच्छा है कि आप दोनों जाइए और पुलिस में इस बात की कंप्लेंट लिखवाइए, यह ज्यादा अच्छा है। अपराध को देखकर ऐसे आंखों में पट्टी बांधने से कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं आप मेरी बात? प्रताप वरुण की बात सुनकर, देखो, हमने तुम्हें यहां रात बिताने के लिए जगह दे दी है और तुम्हारे कारण वो लड़की हमारे घर में आई, वरना हम तो सीधा ही आ जाते घर, और बेवजह हमने इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली उस लड़की और उस बच्चे के चक्कर में। अभी मेरी ताई के साथ भी कुछ बुरा हो सकता था, अनिरुद्ध ठाकुर के आदमी इन्हें भी मार कर जा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, यही बहुत है। अब हम दोबारा उनके रास्ते में टांग नहीं अड़ा सकते। प्रताप का मूड एकदम से उखड़ चुका था। वरुण, तो ठीक है, आप यहीं बैठे रहिए, मैं अपने स्तर पर जो होगा वो करूंगा। मैं उस प्रियंका और उसके बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा जो मुझसे बन पाता है। और तेजी से कमरे के अंदर चला जाता है, जहां अपना बैग और अपना सामान उठाकर तेजी से बाहर आ जाता है। अच्छा, चलता हूं, और रामवती के पैर छूता है और वहां से बाहर निकल जाता है। रामवती और प्रताप उसे देखते रह जाते हैं।
उन्हें बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि वरुण ऐसे यहां से निकल जाएगा, और वो भी 2 अनजान लोगों के लिए जिन्हें वो जानता भी नहीं है। वरुण तेज कदमों के साथ चलते हुए आगे बढ़ रहा था। वो जल्द से जल्द सुमेरा गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर पहुंचना चाहता था, ताकि वहां से कोई साधन ले सके और जल्द से जल्द गांव में पहुंच सके। लगभग आधा घंटा पैदल चलने के बाद वो उस सड़क पर पहुंच गया था और किसी साधन का इंतजार करने लगा था। वरुण इस वक्त बेहद चिंतित नजर आ रहा था। उसे अपनी आंखों में प्रियंका और उसके बच्चे की तस्वीर नजर आ रही थी। वरुण, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर इन दोनों को कुछ हुआ तो अनिरुद्ध ठाकुर की मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। उसकी वो हालत करूंगा जो आज तक मैंने अपने किसी दुश्मन की नहीं की होगी। और तभी उसे एक बाइक सवार नजर आता है। उसे हाथ देकर रुकने का इशारा करता है। बाइक वाला उसके पास आकर रुक जाता है। जी बोलिए, क्या काम है? वरुण थोड़ा मुस्कुराकर, काम तो कुछ नहीं है, पर मुझे सुमेरा गांव तक जाना है, सरपंच जी के यहां। क्या आप मुझे ले जा सकेंगे आगे? बाइक वाला वरुण को नीचे से ऊपर तक देखता है। और आपको सरपंच कालीचरण के यहां जाना है? वरुण, जी हां, वहीं जाना है। क्या आप भी उसी तरफ ही जा रहे हैं, सुमेरा गांव की तरफ? बाइक वाला, जाना क्या है साहब, मैं वहीं रहता हूं, सुमेरा गांव में। चलिए बैठिए, छोड़ देता हूं आपको। वरुण के जान में जान आई थी। वो आदमी उसे ले जाने के लिए तैयार हो गया था। वो फौरन जज कर उसकी बाइक पर बैठ जाता है। बाइक वाला, बैठ गए साहब जी, चले अब आगे? वरुण, हाँ चलिए। और बाइक आगे बढ़ जाती है। वरुण को पता लग चुका था ये बंदा भी सुमेरा गांव का ही है और वो इस बंदे से बहुत कुछ जान सकता है, इसलिए वो उससे बातचीत बढ़ाने के मूड में था। वरुण, अच्छा भाई ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वरुण है। बाइक वाला, जी मेरा नाम श्याम सिंह है। वरुण, अच्छा श्याम सिंह, एक बात बताओ, कालीचरण सरपंच कैसे आदमी है? उन्होंने मुझे खुद बुलाया और अब फोन नहीं उठा रहे। मैं तो बड़ा हैरान हूं। उनकी वजह से ही मैं ये बीच रास्ते में ऐसे फंसा हुआ हूं, वरना उनको अपने ही किसी आदमी को भेजना चाहिए था मुझे लेकर जाने के लिए। श्याम सिंह, अच्छा उन्होंने आपको बुलाया और किसी को भेजा भी नहीं? ये तो बुरी बात है। वरुण, हाँ तभी तो पूछ रहा हूं मैं आपसे, आदमी तो ठीक है ना भाई साहब? श्याम सिंह, जी हाँ आदमी तो ठीक ही है, फिर पता नहीं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। वरुण, अच्छा एक बात और बताओ, मैंने सुना है तुम्हारे गांव में तंत्र मंत्र बहुत ज्यादा करते हैं लोग, क्या ऐसा कुछ है या सिर्फ उड़ती हुई बातें हैं? श्याम सिंह, बिल्कुल साहब, हमारे गांव में बहुत चलता है ये सब कुछ। एक तरह से सुमेरा गांव तांत्रिकों का गांव है। बड़े बड़े लोग आते हैं तंत्र मंत्र करवाने और उन्हें अपने बिजनेस में बड़ा फायदा होता है। मुझे तो लग रहा है आप भी इसी चक्कर में आए। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? वरुण हंसते हुए, ठीक कहा तुमने, पर पहले मैं सब कुछ देख लूंगा कि वाकई में ऐसा कुछ है या सिर्फ पैसे निकलवाने की विद्या है हम जैसे लोगों से। तो आज का एपिसोड होता है यहीं ख़त्म। आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।